अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है नाशिद अली और आप देख रहे हैं फैक्ट्स लावा टीवी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में तारीख के एक ऐसे पुरअसरार वाक़े के बारे में आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और जिसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है, जो कई साल गुजर जाने के बाद आज भी ताज़ा है और जिसे लोग सुनकर खौफजदा हो जाते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं एनालिजे मिशेल के एक्सोर्सिज्म के बारे में जो 1975 में हुई थी। यह वाकया आमतौर पर एक्सोर्सिज्म और सुपर नेचुरल फिनोमेना के मामले में दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ये वाकया एनालिजे मिशेल नामी एक लड़की का है जो जनवरी 1952 में पैदा हुई, जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जिन्होंने लोगों को हैरत में डाल दिया। अगरचा वो एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो मासूमाना तौर पर शैतानी हमले का शिकार हो गई। जब वो 17 साल की हुई तो उस पर शैतानी असरात ज़ाहिर होने लगे। मगर एनालिजे मिशेल के माँ बाप उसको एक डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू कर दिया, मगर उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती चली गई। जब वो अस्पताल से घर आती तो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती। तब एनालिजे मिशेल के माँ बाप ने फैसला किया कि इसका एक्सोर्सिज्म करवाते हैं। दोस्तों, एक्सोर्सिज्म खास तौर पर शैतानी असरात को निकालने के अमल को कहते हैं, जो कि चर्च के प्रीस्ट करते हैं। दोस्तों, एनालिजे मिशेल को अक्सर मुख्तलिफ ज़बानों में बात करते हुए देखा गया। वो ज़बानें जो उसको आती भी नहीं थीं, वो अक्सर अपने नाखूनों के साथ दीवार को खरोंचती थी और एक बार तो उसे किसी परिंदे को खाते हुए भी देखा गया। दोस्तों, एनालिजे मिशेल के माँ बाप सख्त परेशान थे कि वो कैसे उसका इलाज करवाएं, मगर कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि मैं इसका इलाज करूंगा। चर्च के प्रीस्ट ने एनालिजे मिशेल के 67 एक्सोर्सिज्म किए। उस प्रीस्ट ने बताया कि एनालिजे पर 5 शैतानों का कब्जा है और ये पोजेस्ड है। दोस्तों, 24 सितंबर 1975 में पहली बार एनालिजे मिशेल के साथ एक्सोर्सिज्म की गई और टोटल 67 एक्सोर्सिज्म इसके साथ किए गए। दोस्तों, इस एक्सोर्सिज्म के सेशंस में एनालिजे मिशेल की रिकॉर्डिंग भी की गई, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स इतनी खौफनाक हैं कि अगर आप सुनेंगे तो खौफ से बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए रिकॉर्डिंग को वीडियो में चलाना मुनासिब नहीं। और इस एक्सोर्सिज्म में कई ऐसी तस्वीर भी ली गई हैं जिसको वीडियोस में लगाना भी ठीक नहीं। दोस्तों, 1 जुलाई 1976 को एनालिजे मिशेल की मौत वाक़या हो गई। उसकी मौत की वजह खुराक और पानी की कमी बताई गई। इसकी मौत के वक्त इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और बिल्कुल पहचानी नहीं जा सकती थी। माहिरीन का कहना था कि एनालिजे मिशेल को बचाया भी जा सकता था, मगर उसके माँ बाप ने उसे प्रीस्ट के हवाले कर दिया कि वो उसका बेहतर इलाज करेगा। प्रीस्ट के मुताबिक एनालिजे के जिस्म को 5 किस्म के मुख्तलिफ शैतानों ने घेर रखा है। इतने सारे एक्सोर्सिज्म के बाद एनालिजे की मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, मार्च 1978 में एनालिजे मिशेल और उसके ख़ानदान के साथ उस प्रीस्ट के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया। अदालत की कार्रवाई के दौरान एनालिजे की चीखों और बातों की रिकॉर्डिंग भी अदालत में लगाई गई। तस्वीरों को भी दिखाया गया। एनालिजे के डॉक्टर ने गवाही दी कि एनालिजे को वक्त पर इलाज करने से बचाया जा सकता था। दोस्तों, एनालिजे के माँ बाप इस बात पर मुत्तफिक थे कि एनालिजे को 5 शैतानों ने कब्जे में लिया हुआ है। उनके मुताबिक एनालिजे की मौत के बाद वो उन शैतानों से आज़ाद हो गई थी। अदालत ने इन सब दलाइल को सुनने के बाद प्रीस्ट को 6 माह की कैद का हुक्म सुना दिया। दोस्तों, इस केस के बाद लोगों ने एनालिजे मिशेल की कब्र को एक मजहबी रंग दे दिया और लोग आज तक इसकी कब्र देखने के लिए जाते हैं और लोग समझते हैं कि वो हकीकत है, क्योंकि एनालिजे एक मजहबी लड़की थी। लोग वहाँ जाकर दुआएं करते हैं और अपने लिए भी दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, इसके कई साल गुजर जाने के बाद साल 2013 में जब एनालिजे के माँ बाप मर चुके थे, एनालिजे के घर में आग लग गई। वहाँ के लोगों ने इस हादसे को एनालिजे की केस से जोड़ दिया और कई मनगढ़ंत कहानियां बना दी। दोस्तों, एनालिजे मिशेल की मौत के बाद कई माहिरीन डॉक्टर ने ये इंकशाफ किया कि एनालिजे को बर वक्त इलाज से बचाया जा सकता था। किसी ने कहा कि ये बीमारी है और कोई इसे ड्रामा समझ रहा था। हकीकत जो भी है, मगर ये वाकया इंसान को खौफ में मुब्तला कर देता है, क्योंकि एनालिजे को 5 शैतानों ने काबिज कर रखा था। दोस्तों, लोगों के अंदेशे बहुत से मौजूद हैं, क्योंकि ना तो इस बात को अदालत साबित कर सकी है और ना ही कोई और। मगर बात जो भी है, दुनिया इस केस के बाद खौफ में मुब्तला है। दोस्तों, 2005 में इस खौफनाक और अजीबोगरीब केस पर द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नाम की एक फिल्म भी बनी, जो कि बहुत मशहूर हुई। दोस्तों, इस केस के बाद जर्मनी में एक्सोर्सिज्म को रोक दिया गया और ये आखिरी केस साबित हुआ।
दोस्तों, इस वाक़ये ने कलीसियाई और तिब्बी उलमा को भी चुंदिया कर दिया है और इसके बारे में कई नज़रियात भी बनी हैं और एनालिज़े मिशेल के केस ने बहुत से सवालात भी खड़े कर दिए हैं जो आज भी लोगों के दिमाग में चलते हैं। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं और कुछ इसे सिर्फ मेडिकल कंडीशन समझते हैं। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात या शैतानी असरात के खिलाफ लड़ाई में अमूमन कुरानी आयात और दुआओं से मदद ली जाती है और इस तरह के मामलात में उलमाए दीन या माहिर रूहानियत की मुशावरत ली जाती है ताकि मामला दीनी नुक्ता नज़र से हल किया जा सके। दोस्तों, इस वाक़े का मकसद आपको तारीख की इस अजीबोगरीब कहानी से आगाह करना था। आपका क्या ख्याल है इस वाक़े के बारे में? कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस वाक़े के बारे में जान सकें। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।